सिर्फ इसलिए कि फिर कोई अब्दुल कसाब जैसा कोई जहरीला नाग हिंदुस्तान की जमीन पर बोले। अब मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। ये मैंने देश के सबसे बड़े विषय पर लिखी जो सिपाही है। मैं प्रेम का कवि हूं, मैं युद्ध नहीं चाहता, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उस देश के कवि हैं। कभी मैंने 2 लाइन एक मुख्यमंत्री के सामने कही थी, वो प्रधानमंत्री हो गए लेकिन उन्होंने अमल नहीं करा। और सूरज बहुत सौभाग्यशाली हो, मुख्यमंत्री को शुभकामना देता हूँ, प्रधानमंत्री बन जाता है। भाई अभी कुछ ना है। 2007 में एक नीति बनी गया, हमारा वाला ले ही नहीं रहा। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको इस सबसे बड़े विषय पर जो मैंने लिखी। लेकिन देश में अगर पाकिस्तान तक ये आवाज जाती है, जिसे आशीष जनरल बड़ा करेंगे। हम बुद्ध के देश है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं दुनिया के हर मुल्क से कि युद्ध की संभावना में जी रहे सब देश सुन लें। तुलसी के वंशज, तुलसी बहुत विनम्र है, शालीन है, कहते हैं हम तो राम के कुत्ते हैं। उनको सूबेदारी देने के लिए गए, रहीम के आप सूबेदार हो जाइए, गवर्नर हो जाइए। तो तुलसी ने कहा, तुलसी कुकर राम के बटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। लेकिन तुलसी इतने खुददार भी है कि अगर उनको कोई बात कहे तो उसका उत्तर देते हैं। किसी ने कहा कि तो ब्राह्मण ही नहीं है, ये तो अवधूत राम का सबसे बड़ा व्याख्याकार खुद कहता है कि मैं मस्जिद के बाहर सोता हूं। तो एक कविता मैं आपको सुना रहा हूं, आप सबने अलग माध्यमों से सुनियोगे, लेकिन इस कविता को पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ स्वीकार कर लीजिए, ताकि मैं आशीष भाई को आमंत्रित कर सकूं। फिर बाद में मैं आपको सुनाऊंगा, निवेदन करता हूं कि शोहरत न अता करना मौला। लागो करना वालों, जो सोफे पर लोग बैठे हैं आगे महत्वपूर्ण बड़े, आप भी थोड़ा दाद देंगे। पीछे जितनी अच्छी तालियां बज रही है सब बजा रहे, आप भी अगर दाद देंगे तो अच्छा लगेगा। मैं जानता हूँ बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद थोड़ी समझ में चीजें कम आती है, कोई बात नहीं। मतलब ये ऐसी वाली चीज है, आप पॉलिटिकल होने से कह रहा हूं। सीमा पर खड़ा सिपाही क्या मांगता है कि शोहरत न अता करना मौला। वो शोहरत नहीं मांगता, अखबार में छपने के लिए कोई गोली नहीं खाता। कोई सिपाही सरहद पर इसलिए गोलियां नहीं खाता कि अखबार में फोटो छपेगा। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। 10 लाख 20 लाख रुपए आप सैनिक को देते हो, उसके लिए कोई नहीं मरता। मैं सौभाग्यशाली हूं कि दिल्ली में एक सरकार बनाने का 2 बार मेरे को मौका मिला, तो मैंने एक ही बात मांगी। तो उसने कहा पद क्या लेगा? मैंने कहा कोई पद नहीं चाहिए, बस पहली बार देश में कानून पास कर दे कि अगर दिल्ली राज्य का कोई भी व्यक्ति शहीद होगा, चाहे पुलिस में हो चाहे फौज में हो, तो दिल्ली सरकार उस वीरांगना विधवा के चरणों में 1 करोड़ रुपए का चेक रख के आएगी। बाद में अलग जगह भी लागी। हमारा मित्र विनीत चौहान वो अच्छी बात कहता है, वो ये कहता है कि अगर सीमा पर लड़ने का आकलन केवल 10 लाख रुपए हैं, तो राजनीति को भी अपने बेटे भेजने चाहिए, केवल किसान अपने बेटे को भेजे। कि दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। क्या हाथ हो ये? बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, एक एक हिंदुस्तानी के हाथ खुले दिखाई दे। शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा, 1 2 3, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा। हम सुनेगा कि बस एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। वाह।